इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म कर्म के कार्य में प्रवृत्त रहते हैं। मोस्टली लोगों को भूखे व्यक्तियों को भोजन कराने में जो सुख और आनंद मिलता है उसकी तुलना तो किसी और कार्य से की ही नहीं जा सकती। आज की वाणी में भी ऐसी ही एक महिला की कहानी है। वो महिला भी धर्म कर्म में प्रवृत्त रहती थी और उनमें सेवा भाव भी था। उनसे जो बन पड़ता था वो दूसरों की मदद करती थी, लेकिन स्पेशली अगर उनके दरवाजे पे कोई भूखा व्यक्ति आता था तो उसको भोजन कराए बिना वो नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक बार वो महिला अपने घर से कहीं जाने के लिए बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पर 3 बूढ़े व्यक्ति फ़कीर टाइप के थे, खड़े थे। उनकी दाढ़ी भी पूरी सफ़ेद थी और तीनों के चेहरे पे एक अजीब सा नूर था। वो महिला उन तीनों को देखकर रुकी। महिला ने उनको पहली बार देखा था, लेकिन पता नहीं क्या था जो उनके पास गई और उनसे बोला कि मैं आपको पहचानती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको भूख लगी है, तो कृपा करके आप सभी अंदर आइए और कुछ खा लीजिए, भोजन कर लीजिए। तो उन तीनों में से एक ने कहा कि आपके घर का मालिक घर पर है या नहीं? तो उस महिला ने कहा नहीं, वो तो घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो उन तीनों ने कहा कि ठीक है, हम फिर अंदर नहीं आ सकते। अगर घर में आपके पति या जो भी घर के मुखिया नहीं हैं तो हम अंदर नहीं आ सकते। वो वहीं पे रुके रहे। वो महिला फिर अंदर आ गई। शाम को जब उस महिला के पति घर पर आए तो उन्होंने सारी बात कहकर बताई कि हमारे घर के बाहर 3 व्यक्ति खड़े थे और मुझे वो थोड़े से बहुत पहुँचे हुए लग रहे थे, चेहरे से बहुत नूर था उनके चेहरे पे और तीनों ही बूढ़े थे। और मुझे पता नहीं क्यों उनको देख के ऐसा लगा कि उनको भूख लगी है, तो मैंने उनसे कहा कि आप अंदर चलिए और भोजन करिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर घर का मुखिया घर पर नहीं है तो हम अंदर नहीं आएंगे। तो उनके पति ने कहा कि अब तो मैं घर पर हूँ, जाओ देखो अगर वो बाहर खड़े हैं तो उनको आमंत्रित करो भोजन पर। तो वो महिला बाहर गई तो देखा कि वो तीनों तो खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पति घर पर हैं, आप घर पर चलिए और भोजन करिए। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों साथ नहीं आ सकते। तो उस महिला ने पूछा ऐसा क्यों? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सफलता है और तीसरे का नाम प्यार है। तीनों में से कोई एक ही तुम्हारे साथ जा सकता है। तुम अंदर जाओ, अपने पति से विचार विमर्श करो कि वे पहले किसको बुलाना चाहते हैं। तो उसने पति से बात की तो उसके पति ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो धन को ही बुलाते हैं, क्योंकि अगर वो धन हमारे घर आएगा तो हमारा तो पूरा घर ही धन से भर जाएगा। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, वो महिला, इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा कि नहीं, क्यों ना हम सफलता को बुलाएं। अब पति ये चाहते थे कि धन को बुलाओ, पत्नी ये चाहती थी कि सफलता को बुलाओ। अब दोनों में बहसबाजी होने लगी। तो वहीं पे उनका छोटा बच्चा खड़ा था, उनकी बातें वो ध्यान से सुन रहा था। तो उस बच्चे ने कहा कि क्यों ना हम प्यार को बुलाएं, कि हमारा घर प्यार से भर दे। ये सुनकर पति और पत्नी दोनों ने कहा ठीक है, हम प्यार को ही बुलाते हैं। पत्नी बाहर गई, उन बूढ़े आदमियों से पूछा कि आप तीनों में से प्यार कौन है? तो वो जो प्यार था वो आगे आया व्यक्ति, तो उनसे वो महिला बोली कि कृपा करके अंदर आ जाइए, हमारे मेहमान बनिए और भोजन ग्रहण करिए। प्यार घर की ओर बढ़ने लगा। तभी दूसरे 2 भी उठकर पीछे हो लिए। तो उस महिला ने हैरान होकर कहा कि मैंने तो केवल प्यार को अंदर आने को कहा है और आपने तो कहा था कि हम तीनों साथ नहीं चाहते, एक ही जा सकता है, तो मैंने तो केवल प्यार को ही अंदर आने को कहा है, तो आप दोनों अंदर क्यों आ रहे हो? तब तीनों ने मिलकर जवाब दिया कि अगर आपने
धन को या सफलता को बुलाया होता तो दूसरे दो बाहर खड़े होते, लेकिन अभी आपने प्यार को अंदर बुलाया है, तो जहाँ प्यार जाता है हम भी उसके साथ साथ जाते हैं। जहाँ प्यार होता है उधर खुद ब खुद धन और सफलता भी जाते हैं। और आज की इतनी सुंदर कहानी का सार भी यही है कि जहाँ प्रेम है, जहाँ प्यार है, वहाँ धन और सफलता तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आज जो मनुष्य है उसकी बुद्धि हो गई है उल्टी। हर मनुष्य पैसे के पीछे दौड़ लगा रहा है, सफलता के पीछे दौड़ लगा रहा है, प्यार के पीछे किसी की दौड़ नहीं है। और जहाँ प्यार नहीं होता ना, जहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ धन भी नहीं आता, सफलता भी नहीं आती है, जो आज की कहानी में बताया गया था। और जहाँ प्रेम की शक्ति है, जहाँ परिवारों में प्यार है, प्रेम है, जहाँ समाज में एक दूसरे के लिए मदद की भावना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वहाँ पर देखिए धन भी रहेगा, सफलताएं भी रहेंगी। और वैसे भी कहते हैं कि प्रेम जहाँ भगवान वहाँ, यानी जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्यार होता है, तो वो परम पिता परमात्मा भी उस घर में होता है। तो सबसे पहले अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में प्रेम को बुलाइए। जहाँ प्रेम आएगा वहाँ धन और सफलता अपने आप आ जाएंगे। हरि ओम।